नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान के जीजा यानी अरुण भारती हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा का विषय बने रहते। इस बीच बता दें कि आज पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों के सामने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाइएगा। दरअसल अरुण भारती ने चिराग पासवान को लेकर नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को लेकर कह दिया कि वो अगले सीएम होंगे, कि राहुल गांधी अगले पीएम होंगे। दरअसल उन्होंने क्यों ये बयान दिया है ये आपको हम जब वीडियो दिखाएंगे आप खुद समझ आएगा। लेकिन इसके पहले बता दें कि जब अरुण भारती आज शेखपुरा जिला जा रहे हैं, जहां पर वो बाढ़ पीड़ितों के साथ बातें करेंगे, उनको जो भी मूलभूत सुविधाएं है वो प्रदान कराएंगे, इसको लेकर के उन्होंने भी बातें बताई। लेकिन चौंकाने वाला बयान उन्होंने दिया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर। राहुल गांधी अगले पीएम होंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह की बातें अरुण भारती कहते नजर आए। अपनी बातों में अरुण भारती ने और क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में खुद सुन लीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी भी सच्ची बात बताई नहीं है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का वो आरोप लगाते हैं, उसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने केस भी किया था और वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में केस हारने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके उस केस को खारिज कर दिया। जिन नेताओं को राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को जनता खारिज कर चुकी है, अब अदालतें भी खारिज कर रही हैं। आज के दिन वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए बिहार में घूम रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों का काफिला तो है मगर उसमें बिहार की जनता शामिल नहीं है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को बिहार में सीएम बनाना है। तो ये बताइए कि जिस गठबंधन में हैं वो क्यों नहीं एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक मंच पर आकर एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। अपने गठबंधन के अंदर फिर उनके बीच खींचातानी क्यों है? क्यों नहीं गठबंधन के अंदर भी एक दूसरे को घोषित कर देते हैं? देखिए, वो एक दूसरे को झांसा दे रहे हैं, अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी झांसा दे रहे हैं कि किस तरह से आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर के जो कांग्रेस चाहती है, जो राजद चाहती है, वो हो पाए। अदरवाइज दोनों एक दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। वो एक दूसरे को सिर्फ ख़त्म करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन पब्लिक मीटिंग में एक फेस सेविंग के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम इनको प्रधानमंत्री और इनको मुख्यमंत्री आपस में बनाना चाहते हैं। तो जिस गठबंधन में वहाँ घोषित करें, अगर हिम्मत है तो घोषित करके बताएं। जीतन मांझी जी नसीहत दे रहे चिराग पासवान को, एनडीए में रहकर ही अपना भविष्य तलाश से बेहतर होगा। कब? फिर से बताइए। जीतन राम मांझी जी चिराग पासवान को नसीहत दे रहे हैं कि एनडीए में रहकर अपना भविष्य तलाश से। जीतन राम मांझी जी पार्टी में बड़े नेता हैं, गठबंधन में बड़े नेता हैं, अभिभावक स्वरूप हैं और उनका जो भी कथन है हम लोग उसको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं और उनके इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। आने वाले भविष्य में कौन नेता कहाँ होगा ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में है, भले कोई और नेता हो या ना हो। लेकिन चिराग पासवान चिराग पासवान को लगातार जीतन राम मांझी जो है वो अटैक करते रहते समय समय पर, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं अभिभावक हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन लगता नहीं कि मैसेज निगेटिव जाता है। आज भी उनके कथन को हम लोग आशीर्वाद के रूप में ही लेते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य बड़ी पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में बीच में कौन नेता क्या बोल रहे हैं, उनके हर बातों को हम सुझाव और आशीर्वाद के स्वरूप लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। बोले हैं रैली के दरमियान कि हमारी सरकार पर चुनाव आयोग को एफआईआर। बिल्कुल, इनका संवैधानिक अधिकार है। अगर जिसका पूरा परिवार कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उनके वंशज जब आज संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करने के बारे में सोचते हैं तो ये स्वाभाविक ही है। आप ये बताइए कि
जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आपने जो भी आपत्तियां और शिकायतें दर्ज की हैं उसके लिए आप एफिडेविट करें, तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया ये कहती है कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा और चुनाव आयोग एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है, पार्टियों के नाम और सिंबल पर वो फैसला देती है। तो क्या उस संवैधानिक संस्था का जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर राहुल गांधी उसको फॉलो नहीं करेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया को सिर्फ मीडिया विमर्श बना करके रखेंगे, तो ऐसे नेताओं से जनता को भ्रम जाल से बचना चाहिए, ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। जमुई के आप सांसद हैं, जमुई के कई प्रखंड जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बतौर सांसद आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आज से हम लोग जो भी हमारे शेखपुरा में जहां घाट कुसुमा में बाढ़ आई हुई है, वहां हम लोग आज से भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के साथ साथ हम लोग एक कार्यक्रम हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है चिराग का भरोसा, जिसके माध्यम से मेडिकल किट, मेडिकल कैंप और सूखा राशन और इसके अलावा जहां जहां फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करके उन किसानों को भी पूरा राहत दिलाने का प्रयास करेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।